प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको यह मौका प्रदान करा कि हम परमेश्वर की संगति में चलेंगे। और आज हम बात करेंगे दो प्रकार के सच के विषय में, एक देखा सच और एक अनदेखा सच। तो आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 1 आयत से 7 आयत तक। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 1 आयत से 7 आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कर्राते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इससे पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मनरहार है जीवन में डूब जाए, जिसे हमें इस बात के लिए तैयार किया है। वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाना बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। अजीजों, आज हम इस वचन में बात करते हैं। यहाँ पर पौलुस यहाँ एक बड़ी ही स्पष्ट बात करता है। ये दो प्रकार के सच के विषय में बताता है कि दो प्रकार का सच होता है। एक ऐसा सच जो दिखाई देता है और एक ऐसा सच जो दिखाई नहीं देता। वो कहता है कि हम तो अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, और अर्थात अनदेखे सच को देखते रहते हैं। देखी हुई वस्तुएं नाशवान हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदैव बनी रहती हैं। हमारा ध्यान, चिंतन या हमारी प्राथमिकताएं, हमारे जीवन का उद्देश्य मात्र देखी हुई वस्तुओं पर ही केंद्रित रहता है। यानी कि जो चीज़ें हमारे को सिर्फ दिखाई देती है, हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों की ओर केंद्रित रहता है। हम देखते हैं कि हमारे शरीर के लाभ के लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, आनंददायक क्या है, आनंददायक क्या है, सुखद क्या है, और कि हमारा ध्यान सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ओर केंद्रित रहता है। आजकल के युवाओं में विशेषकर से टेलीविज़न के द्वारा जिसमें संस्कृति का प्रचार किया जा रहा है, वह ये है कि ये मेरा जीवन है, ये मेरी इच्छा है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ। आजकल हमारे को जिसे कह सकते हैं अपने आप में आज़ादी की बात करी जाती है कि मैं किसी भी तरीके से जीऊँ, किसी भी प्रकार से रहूँ, ये मेरा जीवन है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे रहूँ। आज सब कुछ देखे हुए सच पर ही जो सारी चीज़ें हो गई हैं वो केंद्रित हो गई है। आज हम जो चीज़ें देख रहे हैं सिर्फ उसी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आज संसार के जिस आकर्षण जैसे कि टेलीविज़न, कंप्यूटर युग में हम जो है जी रहे हैं, वे इस प्रकार से हमारे को मजबूर करता है कि हम देखे हुए सच की ओर चले जाएं। जो चीज़ दिख रही है उसी के पीछे हम चलते जाएं। परंतु पौलुस कहता है कि सच दो प्रकार का होता है। एक सच जो दिखाई देता है और एक सच जो दिखाई नहीं देता। एक शारीरिक सच है जो दिखाई देता है और एक आत्मिक सच है जो कि दिखाई नहीं देता है। जैसे कि एक फूल है, एक फूल सच है जो कि दिखाई देता है। एक फूल की सुगंध का सच है जो कि दिखाई नहीं देती। फूल तो दिखाई दे रहा है, ये देखा हुआ सच है। और अनदेखा सच ये है कि फूल की सुगंध है जो दिखाई नहीं देती। एक पानी की बूंद का सच है जो दिखाई देता है। एक हवा के बहने का सच है जो दिखाई नहीं देता। एक इमारत का सच है जो दिखाई देता है। एक इमारत की बुनियाद का सच है जो दिखाई नहीं देता। एक आंसुओं का सच है जो दिखाई देता है। और एक माँ की ममता का सच है जो दिखाई नहीं देता। एक मुस्कुराहट का सच है जो दिखाई देती है। एक हृदय की उमंग का सच है जो दिखाई नहीं देती।
एक संसारिकता का सच है जो दिखाई देता है, और एक आत्मिक सच है जो कि दिखाई नहीं देता। इस संसार का सच है जो दिखाई देता है, एक अनंत जीवन का सच है जो आंखों से हमारी ओझल हो जाता है। जब हम अनंत जीवन की बात करते हैं तो हम शायद उसको झूठा मानते हैं या उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते कि पता नहीं हमारे को मरने के बाद वो अनंत जीवन की सुविधाएं, अनंत जीवन के अंदर हम प्रवेश करेंगे या नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वो देखा हुआ नहीं है। सबसे पहले हम देखे हुए सच के बारे में कुछ बात करते हैं कि देखे हुए सच क्या चीज़ है। तो देखा हुआ सच बीत जाने वाला है। हमें इस चीज़ को याद रखना है कि आज जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो बीत जाएंगी, चली जाएंगी। कभी आप अपना 10 साल पुराना फोटोग्राफ देखें और उसके बाद अपने आप को आप एक आईने के सामने खड़ा करके देखें, आप समझ जाएंगे कि इस प्रकार देखा हुआ सच जो है वो बीत जाने वाला है। 10 साल पहले की फ़ोटो में यदि किसी बच्चे को देखें तो वो 10 साल बाद युवा हो चुका है, यानी कि उसका बचपन बीत चुका है। कोई युवा अपने 10 साल पहले की फ़ोटो देखेगा, जिसे कह सकते हैं, तो क्या है कि वो अपना बचपन देखेगा। लेकिन जब एक बुज़ुर्ग अपनी 10 साल पहले की फ़ोटो देखेगा, उसको अपनी जवानी उसके अंदर याद दिखाई देगी। यानी कि जो देखा हुआ सच है वो बीत जाने वाला है। कोई भी वस्तु, चाहे वो हमारा नया सोफ़ा ही क्यों ना हो, म्यूज़िक सिस्टम ही क्यों ना हो, या 10 साल के बाद में हम जानते हैं कि उसकी क्या हालत होएगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ हम अपने घर में लाते हैं, बहुत सुख सुविधाजनक चीज़ें हम अपने घर में लाते हैं, देखी हुई चीज़ें जो हैं हम अपने घरों में लाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 10 साल बाद ये बीत जाएगा, ये ख़राब हो जाएंगी। कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर के वचन में जीवन की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है? परमेश्वर के वचन में हमारे इस जीवन की तुलना घास की नाई की गई है। घास की नाई मनुष्य का जीवन होता है जो कुछ देर के लिए रहता है और फिर मुरझा जाता है। जीवन की तुलना छाया से की गई है। जिस प्रकार छाया ढल जाती है, उसी प्रकार से छाया के समान हमारा जीवन होता है जो ढल जाता है। वचन के अनुसार हमारा जीवन तिनके के समान है। हमारे जीवन की तुलना ओस की बूंदों से की गई है जो थोड़ी देर तक तो दिखाई देती है और फिर वो विलुप्त हो जाती है। हम चाहे कितने भी धनवान रहें, हमें कितनी भी उपलब्धियां हासिल की हूँ, हमने कितनी भी डिग्रियां हासिल की हूँ, हमारे परिवार में ही कितने लोग होंगे जो हमें 100 साल बाद याद रखेंगे। कभी सोचा है कि 100 साल बाद हमारे को कौन याद करेगा? कभी सोचिए कि 100 साल बाद हमारे को कौन कौन याद करेगा। पिछले 10-12 वर्षों में मैंने बहुत से लोगों का फ्यूनरल दिया है। जब मैं फ्यूनरल दे के कब्रिस्तान में ही होता हूँ, उसके बाद तब वापसी लौटने का समय होता है, अक्सर मैं वहाँ पर खड़े हुए लोगों को बात करते हुए देखता हूँ, आज बाज़ार में क्या भाव है, बाहर से क्या कन्वेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या बहुत दूर तक हमें पैदल चलना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें लोग करते हैं। अभी अभी जिसे दफना कर आए हैं उसकी चर्चा जो है वो बहुत ही कम लोग करते हैं। सांसारिक चीज़ें, जिस व्यक्ति के लिए गए थे उसको दफना दिया, उसके बाद ख़त्म, सांसारिक चीज़ों पर आ गए। हमारे जीवन की बहुमूल्यता इसमें नहीं है कि मनुष्य हमारे लिए क्या सोचता है, परंतु इसमें है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है। वो परमेश्वर जिसने हमसे इतना प्रेम किया, जिसके प्रेम की कोई सीमा नहीं, जिसने माता के गर्भ में हमको रचा, एक ऐसा परमेश्वर जो संसार में हमें आगे बढ़ाता है। एक ऐसा परमेश्वर जो अपनी हथेलियों पर हमारा जो चित्र है वो खोद के रखता है। वह हमारे बारे में क्या सोचता है। यदि हम देखें यूहन्ना 6 बाब उसकी 24 से 27 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है,
इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उसके भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसने मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। अजीजों, हमें याद रखें कि जो देखा हुआ सच है वो बीत जाने वाला सच है। लोग अपनी सहूलियतों के मुताबिक, जो उनकी सहूलियतें होती हैं, जो दिख रहा है, उसके पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इस भीड़ के अंदर लोग चमत्कार देखने के लिए नहीं आए थे, वो भोजन के लिए आए थे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, जो दूसरी चीज़ है कि देखा हुआ सच परीक्षा का द्वार है। यानी कि जो देखा हुआ सच होते हैं वो परीक्षा का द्वार है। यदि हम देखें उत्पत्ति 3 बाब और उसकी 6ठी आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उस फल के देखे हुए सच को तो हव्वा ने देख लिया कि एक बहुत ही सुंदर फल है, परंतु उस अंधे के सच को जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जो मनुष्य का, जो परमेश्वर का प्रेम जो था, जो परमेश्वर की योजना थी, जो एक परमेश्वर ने एक योजना मनुष्य के लिए रखी थी, जो परमेश्वर का वचन था, उसे वो भूल गई। हव्वा की नजर मात्र देखे हुए सच तक ही सीमित रही। शैतान ने उसे बहका दिया था कि जिस दिन तुम ये फल जो है वो खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। लेकिन परमेश्वर की उस योजना को हव्वा नहीं समझ पाई। वो सिर्फ, जिसे कह सकते हैं, वो देखे हुए सच तक ही सीमित थी। परमेश्वर के अनदेखे सच को वो भूल गई थी। यदि हम देखें पुराने नियम के अंदर, एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार थोड़ी सी मसूर की दाल और रोटी के लिए बेच दिया। हमारे जीवन में कितनी बार थोड़ा सा संसारिक लाभ के लिए हम अपने अनंत जीवन को बेच देते हैं। हमें ये समझ रखना है कि देखा हुआ सच परीक्षा का द्वार है। देखे हुए सच में हमारे को परीक्षाओं से गुजरना होगा। और जो तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि देखा हुआ सच हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार है। देखा हुआ सच जो है वो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार की मानंद खड़ा हुआ है। यहूदा इस्करियोती के लिए 30 चांदी के सिक्के प्रमुख हो गए थे। अगर हमें मिलता यहूदा इस्करियोती तो हम उससे कहते कि अरे यहूदा, तूने तो प्रभु यीशु मसीह को देखा था, तूने तो उसके साथ रोटी खाई थी, तूने तो उसके साथ चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर को महसूस किया था। अरे यहूदा, तूने तो देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को भोजन कराया था। तूने तो देखा था कि कैसे पतरस पानी पर चलकर आया था। अरे यहूदा, तूने तो देखा था कि जब वो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा तो 4 दिन से मरा हुआ मुर्दा लाजर प्रभु यीशु मसीह के मात्र शब्दों के द्वारा उठकर बाहर कैसे आ गया था। अरे यहूदा, तूने चांदी के 30 सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। मेरे और आपके साथ भी मेरे अजीजों अक्सर यही होता है। हम क्रूस की निकटता में रहते हैं, बचपन से मसीह परिवारों में बड़े हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, आराधनालयों में भाग लेते हैं, किंतु हमारा सारा का सारा ध्यान संसारिकता की ओर, जिसे बोलते हैं कि देखे हुए की ओर लिप्त रहता है।
हमारा सारा ध्यान उन चिंदियों को बटोरने में, लॉटरियों को खोजने में या डालने में ही लगा रहता है। और कलवरी से जो रक्त बहा रहा था, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना कलवरी से रक्त बहाया था, उसकी ओर हमारी निगाह नहीं जाती। परमेश्वर के उस प्रेम की ओर हमारी निगाह नहीं जाती। यदि हम देखे हुए सच की ओर दृष्टि लगाएं तो अपने और परमेश्वर के बीच में हम एक दीवार बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखा हुआ हमें सच लगता है, लेकिन जो अनदेखा है उसको हम सच नहीं मानते हैं। अब तक हमने देखे हुए सच के विषय में कुछ बातों को देखा। अभी हम वचन में देख रहे हैं कि देखे हुए सच के बारे में एक और सच है जो अनदेखा सच है। इसे अनदेखे सच पर विचार करें तो हम पाएंगे कि पहली चीज कि ये अनदेखा सच जो होता है वो स्थायी होता है। ये देखे हुए सच की तरह थोड़े समय का नहीं है, लेकिन जो अनदेखा सच है वो एक स्थायी है। ये सच है कि कभी कभी वो बदलने वाला नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है कि हम तो देखी हुई वस्तु की ओर देखते रहते हैं, क्योंकि अनदेखी वस्तुएं सदा की हैं। परमेश्वर के प्रेम का सच हमेशा का है मेरे अजीजों। परमेश्वर के अनुग्रह का सच हमेशा का है। परमेश्वर की क्षमा का सच हमेशा का है। परमेश्वर की दया का सच जो है वो हमेशा का है। दूसरी चीज देखते हैं कि अनदेखा सच हमारे जीवन में सबसे बड़ी सामर्थ्य देता है। जी हाँ, अनदेखा सच हमारे जीवन में सबसे बड़ी सामर्थ्य देता है। अनदेखा सच हमारे जीवन को सामर्थ्य से भरता है। जब हम निराश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो इससे हमें सांत्वना मिलती है। जब हम टूटे हुए होते हैं तो हमको दृढ़ता मिलती है। एक अनदेखा सच की बात यहाँ पर हो रही है। यदि हम देखें दूसरा राजा 6 बाब उसकी 8 आयत से 23 आयत में एक घटना का पुराने नियम के अंदर वर्णन है। अराम के राजा ने एलीशा को पकड़वाकर मार डालने की जो थी वो एक योजना बनाई थी। एक रात एलीशा नबी जो था दोतान नगर में अपने सेवक के साथ ठहरा हुआ था। अराम के राजा को इस बात का पता चला। उसने उस घर को चारों तरफ से अपनी सेना से और अपने सिपाही और अपने घुड़सवार और अपने प्यादों से जो था उस घर को चारों ओर से घेरवा दिया। सुबह एलीशा का दास जब बाहर देखता है तो घबरा जाता है और कहता है कि हम तो मारे जाएंगे। वे घबराया हुआ सा एलीशा के पास जाता है। तब एलीशा प्रार्थना करता है कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब परमेश्वर ने उसके टहलुए की जो थी वो आंखें खोल दी। परमेश्वर ने उसके उस दास की जो थी वो आंखें खोल दी। एलीशा नबी का जो दास था, जो सेवक था, वो देखे हुए सच को देख रहा था, लेकिन एक अनदेखे सच को वो नहीं देख पा रहा था। एलीशा नबी ने जब प्रार्थना की तो वचन बताता है कि टहलुए की आंखें खोल दी। तब वह देखता है कि एक और सेना है जो उस सेना के पीछे है। ये परमेश्वर की सेना है और अराम के राजा की सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक बहुत बड़ी सेना है जो परमेश्वर के लोग होते हैं और उसकी सामर्थ पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा उनकी रक्षा करता है। प्रार्थना के प्रभाव के संबंध में एक बहुत प्रभावशाली जो संदर्भ दूसरा राजा 20 बाब उसकी 1 आयत से 7 आयत में है। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा का वर्णन है। हिजकिय्याह राजा के ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब यशायाह भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है कि जा और हिजकिय्याह राजा से कह दे कि तेरा समय जो है वो पूरा हो गया है, तेरी मृत्यु जो है वो निकट है।
जब यशायाह हिजकिय्याह को यह सूचना देता है तो वह घुटनों पर चला जाता है। कौन घुटनों पर चला जाता है? हिजकिय्याह राजा जो था वो घुटनों पर चला जाता है, वो रोता है और प्रार्थना करता है और गिड़गिड़ाता है। तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। जब हिजकिय्याह राजा दिल को खोलकर अपनी आत्मा को उंडेल कर आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है तो उसके आंसुओं की प्रार्थना से परमेश्वर की योजना बदल जाती है। परमेश्वर की चेतावनी हिजकिय्याह राजा सुनने के बाद यशायाह उसके पास से चला जाता है, परंतु इससे पहले कि वो नगर की सीमा से बाहर पहुंचता, परमेश्वर का वचन दोबारा उसके पास पहुंचता है कि जा हिजकिय्याह से कह दे कि मैंने तेरी प्रार्थना जो है वो सुन ली है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और तेरी उम्र जो है 15 वर्ष में उस उम्र को और बढ़ाता हूं। यानी कि प्रार्थना के द्वारा, उस अनदेखे सत्य के द्वारा परमेश्वर उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा देता है और कहता है कि मैं तेरे राज्य को आशीषित करूंगा, मैं तेरे शत्रुओं को कमजोर करूंगा और तुझे बलवान बनाऊंगा। आंसुओं की प्रार्थना से, हृदय की प्रार्थना से परमेश्वर की योजना मेरे अजीजों बदल सकती है। ये अनदेखा सच हमारे जीवन में हमारे साथ होता है जब हम उस अनदेखे सच की ओर देखते हैं। जो बातें असंभव है, जो हमारे विचार में नहीं है, जो देखी भी नहीं है, लेकिन जब हम घुटनों पे आते हैं तब हम उस अनदेखी सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में वो उस अनदेखी सामर्थ्य का चमत्कार होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य का चमत्कार होता है। और तीसरी चीज इसकी देखते हैं कि अनदेखे सच को मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती। देखा हुआ सच समाप्त हो जाएगा, लेकिन अनदेखे हुए सच को मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती। शरीर तो समाप्त हो जाता है, परंतु आत्मा को कोई समाप्त नहीं कर सकता। प्रेरितों के काम में स्तिफनुस कलीसिया का पहला सेवक था। यदि हम देखें तो उस पर पथराव किया गया, चारों तरफ से लोगों ने उसको घेर लिया, उसके प्रचार से वो क्रोधित हो गए थे और उस पर पथराव किया गया। जब उसको मारा जा रहा था तब वह अपनी आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर देखता है और क्या देखता है कि स्वर्ग का द्वार खुला है। वो परमेश्वर को सिंहासन पर बैठा हुआ देखता है। लिखा है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ प्रभु यीशु मसीह खड़ा था। बाइबल में सिर्फ इस स्थान के अलावा और कहीं भी नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा था। हमेशा हमने यही पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, लेकिन यह घटना एक ऐसी घटना थी जब कलीसिया का पहला, जिसे बोलते हैं, शहीद हो रहा था। परमेश्वर भी अपने स्थान से खड़ा हो गया था। ऐसा लगता था कि जैसे स्तिफनुस की आत्मा को स्वीकार करने के लिए, उसकी आत्मा के आदर में प्रभु यीशु मसीह उसको सम्मान देने के लिए खड़ा हो गया है। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 19वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मेरे अजीजों, संसार का नजरिया जो है वो भिन्न है। वैज्ञानिक मनुष्य के शरीर के लिए लिखते हैं कि मनुष्य क्या है। वो कहते हैं कि इसमें H2O, कुछ कैल्शियम है, सोडियम है, हाइड्रोक्लोराइड है, एसिड है, फास्फोरस है और पोटेशियम है, और भी न जाने कौन कौन से चीज़ें हैं जिससे मनुष्य का शरीर बनता है। वो शरीर कुछ केमिकल का एक संयोग मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक केमिकल का संयोजन है। मैं टेलीविज़न पर एक पैरवी देख रहा था। ये दुनिया की बहुत भयंकर हत्याकांड की एक अदालती कार्रवाई थी। हत्यारा अपनी पहली सुनवाई में जो था बच गया।
दूसरी सुनवाई जो थी वो हाई कोर्ट में चल रही थी। हत्यारे के वकील का तर्क था कि इसने अगर हत्या की है तो इसको क्षमा कर दीजिए। जज के सामने जो हत्यारे का वकील था उसने अपना पक्ष रखा, यदि इसने हत्या की भी है तो इसको क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि इसके शरीर की जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं, इसके जो जीन्स हैं उनमें वो समस्याएं हैं। इसका पिता व्यभिचारी था, इसका दादा ने चोरी की थी, इसके दादा के पिता ने डकैती डाली थी और अब इसने हत्या की है। यह तो इसके जीन्स की खराबी है, यह तो इसके शरीर की रासायनिक क्रियाओं का असंतुलन है, इसलिए इसको रिहा कर दिया जाना चाहिए। इसकी कोई गलती नहीं है। संसार और विज्ञान की दृष्टि में, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की दृष्टि में मनुष्य मात्र कुछ रासायनिक तत्वों का मिश्रण है, परंतु उसकी नजर इस बात पर नहीं जाती कि मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्तम कला है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में रचा है। परमेश्वर ने अपना आत्मा मनुष्य को दिया है, अपने पुत्र को मनुष्य की खातिर बलिदान किया है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया, इस संसार के अंदर मेरे और आपके लिए आया, हर गुनहगार के लिए आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तू नहीं जानता कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या तुम नहीं जानती तुम्हारी आत्मा तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि हम देखें मत्ती 5 बाब उसकी 29 और 30वीं आयत में हम मनन करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि यदि तेरा दाहिना आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। परंतु प्रमुख बात जो प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं वो ये है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के इस युग में इंसान ने अपनी आत्मा से द्वारा अपने शरीर को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यदि तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाती है तो तुम इस संसार में अपंग या अपाहिज होकर जी लो तो वो बेहतर है। काश हमारा ध्यान प्रभु परमेश्वर की ओर हो, जिसने हमारे लिए अपनी आत्मा, हमारी आत्मा को जो है बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। जब हम उसके क्रूस की ओर दृष्टि लगाएंगे और उस अनदेखे सच को निहारेंगे, तब हमारा जीवन इस संसार से पार होकर अनंत जीवन में विलीन हो सकेगा। हम उस अनदेखे सच को महसूस करेंगे। आज सिर्फ मैं और आप सिर्फ देखे हुए सच पर विश्वास कर रहे हैं। अजीजों, देखा हुआ सच समाप्त हो जाएगा, लेकिन अनदेखा हुआ सच जो है वो मृत्यु के बाद तक रहेगा। तो आज जरूरत है अनदेखे सच पर विश्वास करने की। अनदेखे सच को हमने अपने जीवन का आधार मानना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी तमाम उन प्रतिज्ञाओं पर ध्यान दें, तमाम उन बातों पर ध्यान दें जो आज हमारे को दिखाई नहीं देती, जो अनदेखा सच है। आज हम इस वचन को या दूसरे वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो शायद एक जिसे बोलते हैं कि अनदेखे सच को ये मानकर हम सोचते हैं कि ये सच है भी या नहीं, लेकिन सच्चाई ये है मेरे अजीजों कि अनदेखा सच बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन के लिए। देखे हुए सच पे हम यकीन करते हैं, लेकिन आज समय है कि हमें अनदेखे सच पर विश्वास करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन प्रभु जी,
जिसमें हमने दो प्रकार के सच देखे प्रभु जी। एक वो जो देखा हुआ संसारिक सच है, और दूसरा जो कि अनदेखा सच है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तू हमारे को परमेश्वर इतनी सामर्थ्य दे कि हम उस अनदेखे सच के ऊपर विश्वास करने वाले हो सके, जो कि हमारी मृत्यु के पार भी जाएगा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तू हमारे को सामर्थ्य दे परमेश्वर, अपने वचन की गहराइयों में लेके चल परमेश्वर प्रभु जी। हम तेरी बातों पर विश्वास करते हैं। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, ये अनदेखे सच के बारे में परमेश्वर जाना है परमेश्वर, आज से इनके जीवनों को खुदावन तू परिवर्तित कर दे परमेश्वर। ये उस अनदेखे सच के ऊपर विश्वास करने वाले हो सके परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम सबको तू बहुतायत के आशीषित कर परमेश्वर। ये दुआ मांगते हैं हम बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन।